बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये जितने जो भी हालात हैं इस वक्त हम सब की ज़िंदगी में जो हम फेस कर रहे हैं, आज 1 जून है 2020 का। ये जो महीना है ये हम 6 मंथ्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने 2020 के। 6 महीने गुजर चुके हैं इस 2020 को स्टार्ट हुए हुए, और मिड ऑफ 2020 में हैं हम। लेकिन इन 6 महीनों में हमने इतना कुछ देख लिया, सिर्फ हमने नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में ने, कि एक ऐसी तारीख़ रक़म हुई है कि शायद कोई भी शख्स इसको भुला नहीं पाएगा। और जो भी आने वाले लोग होंगे वो जब इस साल के बारे में पढ़ेंगे या इसके बारे में जानेंगे तो वो भी हैरान होंगे कि ये दुनिया को हो क्या गया था 2020 में। क्योंकि जो कुछ तहकीक की जा रही थी, जो भी स्पेकुलेशंस की जा रही थी, जो भी प्रेडिक्शंस की जा रही थी, उसमें तो बहुत हद तक ये था कि 2020 एक रिवाइवल होगा, टेक्नोलॉजी का साल होगा और इसमें इतनी दुनिया तब्दील हो जाएगी। और बहुत सारे ममालिक ने बहुत बड़े बड़े जो है सरप्राइजेस प्लान करके रखे हुए थे। लेकिन एक प्लानिंग वो होती है जो हम लोग करते हैं और एक प्लानिंग वो होती है जो रब करता है। हम सब की प्लानिंग्स जो है वो एक तरफ, और 2020 एक मुकम्मल तौर पर जो है वो सरप्राइज़ रहा हर इंसान के लिए, इस दुनिया में बसने वाले शख्स के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो तब्दील करके रख दी। एक वायरस, जैसे मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, आई एम नॉट श्योर, कि चमगादड़ के अंदर एक मौजूद जो वायरस था वो आज दुनिया भर में फैल चुका है। और वो एक ऐसा वायरस है जो नज़र भी नहीं आता, लेकिन उसने दुनिया को मफलूज करके रख दिया है। लाखों से बड़ी तादाद है, मतलब लाखों तो शायद मैं सिर्फ पाकिस्तान के नंबर की बात करूं, जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस कोरोना की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी क्वारंटीन में हैं या वेंट पर हैं, इस कोरोना से लड़ रहे हैं, अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इससे लोगों को बचाने की तहकीक में लगा हुआ है। लेकिन एक और रिसर्च जो मैं पढ़ रही थी और वो ये कह रही थी कि ये इतना स्मार्ट वायरस है कि ये अपनी हिद्दत बदलता है। मतलब एक चीज़ होती है कि आपको पता है जी ये ऐसी, इसकी प्रॉपर्टी इस तरह की है, ये इस तरह का वायरस है, तो उसकी जो है आप इस तरह की वैक्सीन बना दें। लेकिन जिस तरह से ये डिफरेंट ममालिक में फैला और जिस तरह से इसने अपना अटैक किया लोगों पर, तो जो लोग इस पर रिसर्च करें वो भी इस बात से परेशान है कि इतनी तेज़ी से जो है वो अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर रहा है, कि इसके लिए इस वक्त वैक्सीनेशन बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीन काम हो गया है। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये बात आ रही थी कि जी ये बूढ़े लोगों पर असर करता है या बच्चों पर करता है, जवानों पर नहीं करता। लेकिन जब ये पाकिस्तान में आया तो इसकी शक्ल मुकम्मल तब्दील थी, हर तरह की उम्र के लोगों पर ये असर होने लगा। उसके बाद तो इस वक्त इसकी वैक्सीनेशन बनाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और इंशाअल्लाह ये जो माहिरीन हैं ये कामयाब भी हो जाते हैं। पहले आप ये सोचें कि इसको बनने में एक टाइम लगेगा, उसके बाद जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तक इसकी रसाई मुमकिन होगी, वहाँ के लोगों पर, फिर उसकी प्रोडक्शन होगी, फिर ये कितनी महंगी कितनी सस्ती होगी, हम जैसे ममालिक तक ये कब तक पहुँचेगी। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अब हमें करना क्या है, हमने अभी इस कोरोना के साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। और वो कैसे मुमकिन हो सकेगा, उसका रास्ता, उसका हल सिर्फ़ एक ही है, और वो ये है कि हमने एहतियात करनी है। घरों में बहुत अरसे से लोग मौजूद हैं, अभी भी अगर आप घरों में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ऑफिसेज़ खुल चुके हैं, लोगों की मजबूरी है, बाहर निकलना है। तो जितना हो सके एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको अपनाइए ताकि आप इससे महफूज रह सकें। ये कुछ चीज़ें थी जो कोरोना के हवाले से मैंने आपसे शेयर की। और ये जो 2020 है और ये जून का महीना, अच्छा जून का मंथ जो है, जब आप वैसे ही सुनते हैं तो आपको एक गर्मी का एहसास होता है, लेकिन इस बार जून में वेदर भी बड़ा डिफरेंट है। कल इंशाल्लाह मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें इस जून के महीने में कितना आपको तब्दील होता हुआ मौसम महसूस होगा, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपसे कल डिस्कशन करूंगी।
आज एक बड़ी अहम चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जो अभी आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि रमज़ान का आखिरी जुमा, अलविदा जुमा, जिसकी बड़ी अहमियत और हैसियत है। कोरोना ये तो एक आलमी वबा जिसको हम फेस कर रहे हैं। सब पूरी दुनिया में दुआएं हो रही थी कि इस माह मुबारक के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। दोपहर में एक ख़बर आती है कि एक तैयारा हादसा हो जाता है, उसका हादसा हो जाता है और उसमें बड़ी तादाद में लोग 99 अफराद उस तैयारे में मौजूद थे, जिसमें स्टाफ भी शामिल था। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 2 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बख्शी, वो बच गए। इसके अलावा 97 जो लोग हैं वो इस तैयारा हादसे की वजह से शहीद हो गए, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन ये जो हादसा था, जिस तरह से वो प्लेन क्रैश हुआ और जिस तरह से वो आबादी पर गिरा, बड़ी तादाद में लोगों का माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। लोग डिप्रेशन में हैं, लोग सदमे में हैं, दिल अफसुर्दा है लोगों के। और सबसे मुश्किल काम ये कि जिनके प्यारे इस हादसे में शहीद हो गए और अब तक उनकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। आप सोचें कि वो कितने कर्ब में, कितने मुश्किल में होंगे कि वो उनके प्यारे जो इस प्लेन क्रैश में, इस हादसे के नतीजे में शहीद हो गए। आज 11वां दिन है और अब तक जो है वो उनकी शनाख्त ही नहीं हो पा रही है। जब हम अपने किसी अपने को जो इस दुनिया से चला जाता है, जब हम उसको मिट्टी के हवाले कर देते हैं तो दिल को एक तसल्ली आती है कि अब हमने उसका आखिरी सफ़र मुकम्मल किया, उसको मिट्टी के हवाले कर दिया। लेकिन जब तक आप अपने प्यारे को मिट्टी नहीं देते ना, बहुत ही बेचैन ज़िंदगी रहती है, एक अजीब सी कश्मकश होती है। अल्लाह ना करे लेकिन हमने कभी ना कभी अपने प्यारों को अपने पास से रुखसत होते हुए देखा होता ही है। इसलिए मैं शायद उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ कि जब तक ये सारा सिलसिला हो नहीं पाता, इंसान बड़ी तकलीफ़ में रहता है। तो जो लोग जा चुके हैं उनके घर वालों से हम इज़हार ताज़ियत करेंगे और हम दुआ करेंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला जल्द उनकी इस मुश्किल को आसान करे। और ये जो आखिरी सफ़र था इन लोगों का, उनको शहादत का दर्जा मिला है। इस बारे में एक तहकीकाती टीम भी कायम की गई और उसको जो है ट्रांसपेरेंट रखने के लिए बाहर से भी कुछ ऑफिशियल्स को यहाँ बुलाया गया ताकि प्रॉपर तरीके से इस हादसे की जो है वो तहकीकात की जा सके। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक बहुत सीनियर रिपोर्टर भी लाइन पर मौजूद हैं, जो पिछले कई अरसे से, जब से ये हादसा हुआ है, इसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, लम्हा ब लम्हा ख़बर दे रहे हैं कि क्या हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, कितनी बॉडीज़ जो हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, कितने लोगों की तदफीन की जा चुकी है। सो मैं वेलकम करूंगी, मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं रिजवान अहद। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया जी उठा पाकिस्तान में आप अपना हिस्सा दे रहे हैं। रिजवान, मुझे ये बताइएगा कि आप जब से ये हादसा हुआ है पीआईए प्लेन क्रैश का, आप मुकम्मल तौर पर इसकी अपडेट्स ले रहे हैं, जीटीवी के नाजरीन को आप अपडेट कर रहे हैं। अब तक क्या सिचुएशन है, कितनी जो है शनाख्त हो चुकी है बॉडीज़ की, और अभी कितने लोग हैं जो परेशान हैं, जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही अपनों की? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अफसोसनाक वाकया था। रमजान के दिन थे कि अचानक ये खबर आई कराची के अंदर कि जहाज क्रैश हो गया है, जहाज गिर गया है। उसमें तकरीबन 97, अगर बात की जाए तो 99 अफराद उसमें सवार थे और देखते ही देखते आंखों के सामने हजारों लोगों ने उसको देखा, बच्चों ने देखा और वो जहाज अचानक गिर जाता है और तमाम जो लोग हैं वो जाबाक हो जाते हैं। उसके बाद यकीनन वहां पर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और अब तक वो रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। अगर वहां पर बात की जाए तो वहां पर फौरी तौर पर पाक फौज पहुंची, उसने तमाम जो इलाका था वो कॉर्डर ऑफ किया क्योंकि वो रिहायशी इलाका था, तो वहां पर रिहायशी इमारतें बनी हुई थी, फैमिलीज रहती थी। तो यकीनन जैसे ही जहाज गिरा तो यकीनन वहां फोर्सेज जब पहुंची तो उनको भी, रेस्क्यू टीमें जब वहां पहुंची तो उनको मुश्किलात का सामना हुआ। तंग गलियां थी, छोटी छोटी गलियां थी, रिहायशी इलाका था। लेकिन उसके बाद वहां पर फौरी तौर पर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। वहां से जो लाशें थी वो निकालने का काम जो था वो किया गया सबसे पहले। अगर बात की जाए तो अब तक अगर यहाँ पर 97, अगर बात की जाए तो 75 में से 75 लाशें ऐसी हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। उनका डीएनए टेस्ट किया गया है। उसके बाद उसको उसकी जो शनाख्त हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलात जो आ रही है वो ये है कि लोग लाशें जो है वो जल के बिल्कुल राख हो गई है, या तो
उनकी हड्डियों से नमूना निकाला जा रहा है या उनके दांतों से जो अल्लाह। नमूना है वो हासिल किया जा रहा है, जिसके बाद वो लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। अच्छा रिजवान, जी रिजवान, सॉरी टू कट यू, बट मैं चाहूँगी आप अपनी इस बात का भी जिक्र कर दें, क्योंकि बीच में ये इंसिडेंट हुआ, उसके फ़ौरन बाद ईद के वेकेशंस अनाउंस हुए थे। सो ईद की छुट्टियां आ गई, और लेकिन अगेन वही बात कि जिनके अपने इस हादसे में जो शहीद हो गए, जब तक वो अपने प्यारों को मिट्टी के हवाले नहीं कर रहे थे, उनको भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो हम स्क्रीन पर देख रहे थे कि लोग बड़े परेशान हैं, शिकायत भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जितना तेज़ी से ये सिलसिला मुकम्मल होना चाहिए था कि बॉडीज़ की शनाख्त हो सके, वो नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पर कहीं कोताही हो गई हम लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए रमजान के दिन थे और एक अचानक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो यकीनन एक लोग, हर जो डिपार्टमेंट था, लोग थे वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लोगों के ज़हन गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा वाकया इस तरीके से एक हादसा हो जाएगा। रमजान के आखिरी अशरा चल रहा था, तो फौरी तौर पे तो यकीनन मुश्किलात हुई, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मसला क्या था कि वो रिहायशी इलाका था, वहां पर हर शख्स की एक्सेस नहीं थी। जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पाक फौज, सिविल एविएशन और पीआईए के अलावा वहां पर किसी को एक्सेस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि रेस्क्यू का काम था, रिहायशी इलाका था, जहाज गिरा था। उसके बाद के मामला थे, कुछ तमाम चीजों को जो देख रहे थे वो पाक फौज देख रही थी। वहां पर यहाँ तक कि पुलिस को भी एक्सेस नहीं दिया जा रहा था उस इलाके के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की है तो यकीनन अफसोसनाक वाकया था। लोग जो थे वो इंतहाई परेशान थे, जिनके प्यारे उस हादसे का शिकार हुए थे वो सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो कभी इस हॉस्पिटल भाग रहे थे, कभी वहां जा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यकीनन लाशें सामने नहीं थी, पहचान नहीं हो रही थी, पहचानी नहीं जा रही थी, लाशें तमाम जल के राख हो चुकी थी। तो मुश्किलात तो थी। जो वहां पर लोग थे, जो फैमिलीज थी, जो जिनके प्यारे थे, वो यकीनन परेशान थे। वो कहते वो रास्ता नहीं हो रहा है, किसी से बात नहीं हो पा रही है, हमारे प्यारों की शनाख्त नहीं हो पा रही है। तो यकीनन दूसरी जानिब शनाख्त की अगर बात की जाए तो शनाख्त का जो मामला था वो भी मुश्किल था, क्योंकि लाशें जल चुकी थी, हड्डियों और दांतों के अलावा कहीं से वो नमूना हासिल नहीं कर सकते थे। फौरी तौर पर लाशें निकाली जा रही थी, लेकिन रमजान के दिन थे, लोगों के प्यारे थे, वो पाकिस्तान में ही रहते थे, लाहौर से कराची आ रहे थे। तो यकीनन लोग परेशान थे कि हमारे बच्चों की लाशें हमें मिल जाएं, हमारे प्यारों की लाशें मिल जाएं। उसमें यकीनन मुश्किलात तो रिजवान, थी। मैं बिल्कुल अभी मैं कुछ क्योंकि इसमें बहुत सारे वो लोग डेफिनेटली इस वक्त आप लोग रिपोर्टर्स या जो भी हमारे वो तमाम तर स्क्रीन पर काम करने वाले लोग हैं जिनका डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है ऐसी फैमिलीज़ के साथ, मुझे पता है आप लोगों के लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि फैमिलीज़ इतनी इमोशनल होती हैं कि आप लोग रिपोर्ट भी करना चाहते हैं लोगों से, लेकिन उनसे बात भी नहीं कर पा रहे होते। सो एक फ़ादर जिनकी बेटी एयर होस्टेस थी, जो इस क्रू में शामिल थी, जो शहीद हो गई, उनके फादर भी अपनी बेटी की ये खबर सुनने के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इस तरह की भी मैंने एक खबर देखी। सो सिर्फ ये एक हादसे में मरने वाले लोग नहीं, बल्कि जो उनके पीछे लोग रह गए हैं वो भी बहुत ही मुश्किल और अजियत में हैं। जी बिल्कुल, देखिए हादसे में 1, 2 या 3 लोग उस हादसे का शिकार हुए होंगे, लेकिन उनके पीछे पूरी पूरी फैमिलीज हैं, 15 से 20 लोग हैं, उनकी बहनें हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं। तो यकीनन तमाम लोग मुतासिर तो होते हैं। जब ये खबर जिनके घरों में पहुंची थी तो यकीनन एक उस वक्त की ये पैरों से जमीन निकलने वाली खबर थी। कोई किसी खबर आ रही थी कि उसकी बहन जहाँ भाग हो गई, किसी का भाई जहाँ भाग हो गया, किसी के बच्चे जहाँ भाग हो गए। हमारे खुद जानने वाले ऐसे थे कि उनकी 18 साल की बेटी थी, वो अपने मामू से मिलने लाहौर गई थी और अपने मामू के साथ वापस कराची आ रही थी और इस हादसे का शिकार हो गई। तो उनके वालिद से जब हमारी मुलाकात हुई थी वो बात नहीं कर पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो बात तो मतलब वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी जो बच्ची है वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। रिजवान, आई रिमेंबर कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वो सानिया हुआ था, दिल खराश वाक़या था, तो उस हादसे के भी फ़ौरन बाद आई रिमेंबर मुझे ट्रैवल करना था, मैं पाकिस्तान से बाहर गई। तो जब मैं वहाँ गई हूँ तो क्योंकि जो लोग जानते थे कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो हर शख्स ने ताज़ियत की, क्योंकि वो इस तरह का हादसा था कि जो भी इंसान नरम दिल रखता है वो तकलीफ़ में था, चाहे वो किसी मज़हब, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह ये भी एक ऐसा हादसा, एक ऐसा सानिया हुआ कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ दर्द दिल रखने वाले लोग थे वो तकलीफ़ में आए और वो परेशान हुए और उन्हें अपने दुख और गम का इजहार किया लोगों से। बिल्कुल, देखिए
जैसे ये जब ये वाकया हुआ, हादसा हुआ, उसके 1 घंटे बाद मेरे पास अमेरिका से, कनाडा से, सऊदीया से कॉलें आ रही थी। यार ये क्या हादसा हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हुआ है, कितने लोग मर गए। तो यकीनन जहां जहां लोग थे, और खास तौर पे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी थे, उनके लिए एक झटका था। वो परेशान हो गए थे कि किसके प्यारे हैं, किसके रिश्तेदार हैं, किसके भाई बहन है उसमें, क्योंकि लोग तो दुनिया भर में पाकिस्तानी जो है वो है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो यकीनन एक खबर जैसे पहली आग की तरह वो पूरी दुनिया में फैली के 99 लोग हैं जहाज के अंदर, वो जहाज गिर गया है, रिहायशी इलाका है। तो यकीनन हम भी जैसे परेशान हो गए थे, मैं एज ए रिपोर्टर थे, हम भी फौरी तौर पर हम परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, ये अचानक कैसे हो गया कि 99 लोग जहाज के अंदर है। फिर जिस एरिया में जहाज गिरा होगा, जिस इलाके में गिरा होगा, वहां कितना नुकसान हुआ होगा। तो यकीनन एक परेशानी तो थी। पूरी दुनिया से लोग जो पाकिस्तानी थे वो कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भाई खबर बताएं क्या हुआ, कितने लोग इसमें हलाक हुए हैं, कितने लोग बचे हैं। तो यकीनन एक हादसा था, एक हादसा गुजर गया, लेकिन अफसोस जो है, जो फैमिलीज जो मुतासिर हुई हैं, वो यकीनन उनके लिए पूरी जिंदगी का वो एक गम है। पूरी जिंदगी प्यारे गए हैं, जिनके बेटे गए हैं, जिनकी बेटियां गई हैं। रिजवान, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप हमसे आपसे अपडेट लेते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी, क्योंकि जब तक ये शनाख्त का जो है सिलसिला मुकम्मल नहीं होता, तहकीकाती टीम जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं पहुंचा पाती लोगों तक, तो उस वक्त तक ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और आप लाइव शो देख रहे हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अपने दिल की कोई बात आप करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि डिस्कस हो, तो प्लीज़, काफ़ी दिन बाद आज आप लोगों से बात होगी, तो प्लीज़ डू कॉल अस। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। इतना कुछ हो रहा है कि हम ढूंढते हैं कि कहीं से कोई खुशी की या कोई अच्छी ख़बर हमें मिल जाए। सो आई डोंट नो कि आप लोगों को कितनी अच्छी लगेगी ख़बर, लेकिन एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जिस पे इस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 से 11 रुपए फ़ी लीटर मज़ीद कमी का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अच्छी ख़बर है। पहले भी काफ़ी कमी की गई थी पेट्रोलियम मसनूआत में, लेकिन कहा यह जा रहा था कि जो कमी की गई है जी, इससे ज़्यादा और कमी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी काफ़ी की गई है इस कोरोना की वजह से। एंड अब फिर इस पर नज़रसानी की गई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कमी की गई है। लेकिन एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले भी ऐसा होता है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर चीज़ के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन जब प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो फिर इसका असर बाकी चीज़ों पे भी तो आना चाहिए ना। अब बाकी चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए। सो इस बारे में अगर हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद होंगे तो मैं ज़रूर उनसे जानूँगी, पूछूँगी। सो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं रिजवान आहत, इनको फिर से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच रिजवान, आप मौजूद हैं मेरे साथ। जी। अच्छा रिजवान, एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हम कोई ठंडी हवा का झोंका ढूंढते हैं कि कोई अच्छी खबर मिल जाए। इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि पहले भी कमी की गई थी पेट्रोलियम मसनूआत में, लेकिन काफ़ी तनकीद की गई कि और कमी होनी चाहिए। अब ये सुनने में आ रहा है कि 7 से 11 रुपए की कमी की गई है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो क्या जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो बाकी चीज़ों पे भी क्या कमी आएगी प्राइसेस में? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत जो है कि पेट्रोल के अंदर 7 से 11 रुपए कमी का ऐलान किया गया था। असेंबली पार्टी की तरफ तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले भी जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो शहर भर के मुताबिक पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए। तो ये देखा जाता है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो पेट्रोल पंप के जो मालिकान है वो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, पेट्रोल कम के मिल नहीं रहा है, बहाना करने लगते हैं। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है
तो सारे पेट्रोल पंप खुले होते हैं, सब सही होता है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पेट्रोल से पूरे मुल्क की जो तमाम जो चीजें हैं उसका दारो मदार पेट्रोल से होता है। पेट्रोल महंगा होता है, तमाम चीजें मुल्क के अंदर महंगी हो जाती है। पेट्रोल सस्ता होता है तो तमाम चीजें सस्ती हो जाती है। पूरी दुनिया में ऐसा देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीजें महंगी कर दी जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता किया जाता है तो कोई भी चीज सस्ती नहीं की जाती है। कल हमारी लोगों से बात हो रही थी इस इशू पे, तो लोग भी यही कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हो गया है तो तमाम चीजें सस्ती होनी चाहिए और दिगर जो खाने पीने की अशिया है वो सस्ती होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के किराए सस्ते होने चाहिए, बिल्कुल। रिक्शे के टैक्सी के किराए कम होने चाहिए। लेकिन कहीं भी नहीं तो क्या, तो ये पेट्रोल पंप्स या बाकी जो लोग हैं, क्या ये इतने मजबूत हैं कि ये हुकूमत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं कि हुकूमत जब कह रही है कि ये सब चीज़ें ऐसे की जाए, यानी कि हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, अभी जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो लॉकडाउन उस वक्त जारी था। हमने शहर का विजिट किया तो मुताबिक पेट्रोल पंप बंद हो गए। अच्छा। जब खबरें चली, हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया गया, पेट्रोल पंप खुले, तो पेट्रोल तो सस्ता कर दिया गया, लेकिन शहर में कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती की गई हो। तमाम चीजें जो थी वो लॉकडाउन के बाद मजीद महंगी कर दी गई। एक जानिब पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब तमाम चीजें दिन ब दिन महंगी हो रही है। पूरी दुनिया में ये होता है कि पेट्रोल जब सस्ता होता है तो उस मुल्क की तमाम चीजें जो है वो सस्ती कर दी जाती है। बिल्कुल। जब पेट्रोल महंगा होता है वैसे ये बड़ी अनोखी सी बात है जो हम सुनते हैं कि जी इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, बट डेफिनेटली इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। रिजवान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और पेट्रोल में कमी हो चुकी है, लेकिन आई होप सो कि हुकूमत जो है बाकी सब चीज़ों पर भी जो है वो कमी का इतलाक जो है वो करवा सके। एंड जब हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, या इस वक्त अभी मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात करी थी कि 2020 के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी, बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, टेक्नोलॉजी का साल होगा, बहुत सारे ममालिक बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करके बैठे थे, लेकिन हुआ क्या? हमारी प्लानिंग एक तरफ रहेगी और जो अल्लाह की प्लानिंग थी वो आज हम सब उसका नज़ारा कर रहे हैं। सो होने क्या जा रहा है 2020 में? कोरोना कब तक रहेगा? सितारों की चाल क्या है? ये सब चीज़ें जो है ये भी एक स्टडी है, ये भी एक रिसर्च है, इसके बारे में आज हम आपसे शेयर करेंगे चीज़ें। मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत अच्छे फैक्ट्स आज हमें जानने को मिलेंगे। सो एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने इनको मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा है। कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर इकबाल हसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं इकबाल आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, सो कोरोना एक तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि जब 2020 स्टार्ट हो रहा था उस वक्त बहुत सारी, हर नया साल शुरू होता है तो तमाम लोग अपनी स्पेकुलेशंस करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। सो क्या प्रेडिक्शंस थी 2020 के बारे में? देखें, 2020 के बारे में क्या प्रेडिक्शंस थी या नहीं थी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2020 बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में 2020 कहते हैं 4 नंबर को, 2 + 2, 0 0 काउंट नहीं होता। तो जो 4 नंबर होता है वो राहु का नंबर होता है, और राहु का जिन चीज़ों से ताल्लुक है, बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजी से उसका ताल्लुक है, एयर वेव से उसका ताल्लुक है, हेलीकॉप्टर से उसका ताल्लुक है, जितनी भी बड़ी मशीन है उससे उसका ताल्लुक है, स्मोक से उसका ताल्लुक है, बादलों से उसका ताल्लुक है, बिग स्क्रीन से उसका ताल्लुक है, और बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक है। मतलब मैं बताना शुरू करूं तो वो 1-1.5 घंटा तो उसी में लग जाएगा। लेकिन राहु के साथ बैड लक ये हुआ, और 2020 के साथ बैड लक ये हुआ कि जुपिटर ने, जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, मुश्तरी, जुपिटर ने ट्रांजिट किया कैप्रिकॉन में। और जुपिटर कैप्रिकॉन में अच्छा नहीं होता। जुपिटर अपनी पावर और एनर्जी लूज कर देता है कैप्रिकॉन में जाके। जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड होता है। अब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, तो हमारे मुल्क का सितारा हो गया लियो, बुर्ज असद। तो लियो से अगर आप काउंट करेंगे, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बनता है 6th हाउस। व्हाट इज 6th हाउस? 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स, फाइट्स, डेली रूटीन, वर्क एंड लड़ाई झगड़ा फसाद। एंड 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ बीमारी, डिजीजेस, इलनेस। अच्छा, तो जैसी जुपिटर ने ट्रांजिट किया कैप्रिकॉन में, ये आउटब्रेक स्प्रेड हो गया। अच्छा, ये जो सितारों की जो चाल है, ये शायद मेरी तरह बहुत सारे लोगों को, बिकॉज उसके बारे में हम सुन तो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसको
अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपसे ये पूछूं कि सितारों की चाल कहीं ना कहीं ख़राब हुई, ठीक है, अदरवाइज़ ये 2020 ये फिनोमिनल होता जिस तरह लोगों की प्रेडिक्शंस थी। ये एक स्टार की रोटेशन की वजह से जो है एक हाउस डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। आप ये कह रहे हैं सिक्स हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ओके, सिक्स हाउस आपके काम का घर है। 2, 6, 10 यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस इज अ सेकंड हाउस, हाई पावर साइन, एंड सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ वर्क, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज अ 10th हाउस। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ बिजनेस एंड करियर स्टेटस। तो 6th हाउस डिस्टर्ब हुआ तो उससे रिलेटेड 2nd और 10th हाउस भी डिस्टर्ब हुआ। अच्छा चलें, अब ये क्योंकि बिकॉज ये तो अपनी रोटेशन में रहते हैं, सितारे तो गर्दिश करते रहते हैं ना, दे डोंट स्टॉप कि एक जगह पर स्टॉप हो जाएं। सो वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। सो अब इनका सर्कल कहाँ तक पहुँचा है? ये जो कोरोना की जो सिचुएशन है, ये क्योंकि अब तो ये स्प्रेड आउट हो चुका है ओवरऑल दुनिया में, और अब ये भी कह रहे हैं कि ये बार जहाँ ख़त्म हो रहा था वहाँ पर भी एक दोबारा से जो है ये कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है। तो अब ये एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सो अब स्टार्स क्या कह रहे हैं कि कब तक ये ख़त्म होगा या इसको कंट्रोल कर सकेंगे? देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर कैप्रिकॉर्न में वो अपनी पावर और एनर्जी लूज कर देता है, तभी ये कोरोना फैला और बहुत तेज़ी से फैला। अब बैड लक ये है कि जुपिटर जो है वो रिट्रोग्रेड कर रहा है। वो तकरीबन 5 महीने तक रिट्रोग्रेड करेगा। कैप्रिकॉर्न से सैजिटेरियस में जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद इसको एक्वेरियस में जाना है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो 1 साल तक इधर स्टे करेगा, यानी कि 2021 के मार्च तक स्टे करेगा। लेकिन ये जो 5 महीने जो मई से शुरू हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने वो रिट्रोग्रेड मोशन में रहेगा। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी ये 2020 हमने इसी तरह इसके साथ गुजारना है, अभी तो कोरोना ने शूट करना है फिर। अच्छा, और उसके बाद 2021 में भी ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2021 तक हम इसके सितंबर के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और 2021 में बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, इंशाल्लाह 2021 के बारे में भी कुछ बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो है आपके सितारे क्या कहते हैं। अगर आप अपने स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। एक ब्रेक लूँगी और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड आपकी कॉल्स हम लेना शुरू करेंगे। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, आप अपने स्टार्स के बारे में जानना चाहें। इकबाल हसन जो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इनसे जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, मदर नेम में पूछ रहा है? नहीं, मदर नेम, प्लेस नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके राइट जनाब। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है स्टूडियो में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही हूँ। सना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ हुमैरा, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम बहुत शौक से सब देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। हुमैरा, आप कहाँ से कॉल करी हैं? जी साहिवाल से। मैं अपना इनसे एस्ट्रोलॉजर जो आपके आए हैं इनसे अपनी मैरिज का मालूम करना चाहूँगी। अच्छा, आपने अपना नाम बताया, आपका नाम है हुमैरा, एंड आप साहिवाल में पैदा हुई हैं? जी साहिवाल में। अच्छा ठीक है, और अपनी तारीख़ पैदाइश बताइए, डेट ऑफ बर्थ? जी 5/4/1983। 5/4/1983, 83? जी ओके। रात 8:14। 8:14। इतना एग्जैक्ट टाइम आज तक मुझे किसी कॉलर ने नहीं बताया, लेकिन अच्छी बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, सवाल क्या है कि शादी कब होगी? आज जी कैसी रहेगी फ्यूचर लाइफ? अच्छा, मतलब कहीं रिश्ता वगैरह हो गया या अभी नहीं हुआ है? नहीं जी, अभी नहीं हुआ है। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जब जो जिस चीज़ का वक्त लिखा है। बाकी हम पूछते हैं इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी बताइए, क्या कहते हैं इकबाल साहब, इनके सितारे? हाँ जी, शादी कब होगी, मैं कब दुल्हन बनूंगी, मैं कब पिया के घर जाऊंगी, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? शादी तो मुझे इनकी पसंद की शादी नज़र आ रही है। ज़बरदस्त, अच्छी पसंद बात की है। शादी नज़र आ रही है। इनके हस्बैंड माशाल्लाह काफ़ी हैंडसम होंगे,
अगर इनका ये डेट ऑफ सितारे ये भी बर्थ, टाइम बताते ऑफ हैं कि बर्थ, हैंडसम हैंडसम होगा। होगा ओके, और गोरा होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन का होगा। और Really? शादी, हाँ शादी इनकी इतनी पसंद स्टडी है ये? यस, इतनी स्टडी है। आप मैं कह रहे हैं तो- गोरा होगा, हैंडसम होगा। मैं तो इनके दादा, नाना, परनाना, परदादा सबके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है। ओह वाओ, जबरदस्त, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, एंड और क्या है शादी? और शादी इनकी जो है ना, वो मुझे नेक्स्ट ईयर नजर आ रही है, 2021। 2021 नेक्स्ट ईयर नजर आ रही है मुझे शादी। इस साल शादी ना करें, रिश्ता पक्का हो जाए बहुत अच्छी बात है, शादी को नेक्स्ट नहीं ईयर। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनको कोई पसंद है, ये फैमिली से डिस्कस कर लें तो राजीनामा हो हाँ जाएगा? बिल्कुल, राजीनामा हो जाएगा। अरेंज और- मैरिज हो जाएगी, लव अरेंज हो हाँ जाएगा? हाँ हाँ, लव अरेंज हो जाएगा। है बहरहाल इनकी पसंद की शादी, ये मैं बता दूं आपको। ओके। और मैं इनको एक और खुशखबरी दूं, इनका अपना घर भी होगा। चलें, ये भी मैंने बता दिया। एंड आई थिंक अगर 1983 यू आर मैच्योर इनफ, आप काफ़ी समझदार हैं और आपको शायद मेरे ख्याल से पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। इकबाल साहब, व्हाट डू यू से? अगर इफ यू लाइक समबडी, तो अपने पेरेंट्स से बात करें, अगर आपके हक में बेहतर होगा तो चीज़ें डेफिनेटली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल होंगी। ऐसा ही है ना? ओके जी, ज़बरदस्त। तो 2021 में होगी आपकी शादी। अभी आप रिश्ता पक्का कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि इकबाल साहब कह रहे हैं कि आप अगले साल शादी कीजिएगा। अगर आपको सिंपल मैरिज करनी है तो वो आप अभी कर सकते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएटेड जिन लोगों ने अभी इस साल बड़ी सादगी से शादी की है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे जी, मैं सरदार हुसैन बोल रहा हूँ। मुझे अपने स्टार के बारे में पता करना है। हैं? दोबारा नाम बताएं अपना। सरदार हुसैन। सर- सरदार हुसैन। सरदार हुसैन। जी जी अच्छा, कहाँ? कराची से फ़ोन कर रहे हैं आप? जी जी, कराची से बोल रहा हूँ। सवाल क्या है आपका? मतलब अपने बारे में पता करना है, स्टार के बारे में, आगे आराम कैसे होंगे। अच्छा, आप अपनी तारीख़ पैदाइश बताइए। भाई तारीख वजह से मुझे नहीं पता। तारीख़ पैदाइश नहीं पता आपको? नहीं 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 तो आप अपना बर्थडे केक कब काटते हैं? 1 जनवरी को? भैया, पठानों में केक नहीं काटते। अच्छा, सलाम है मेरा तमाम पठान भाइयों को। अच्छा, लेकिन अब क्या पूछूं मैं इकबाल साहब, इनको तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। एस्ट्रोलॉजी का कानून है कि जब तक आपको अपनी सही बर्थ इंफॉर्मेशन नहीं पता, आपका कुछ नहीं पता चल सकता। कुछ तो ये कोई तो- उम्मीद तो, कोई ये आसरा तो दे दे। ये डॉक्टर तो के फिर पास आए हैं इनको- बगैर रिपोर्ट के, तो इल्मुल- डॉक्टर ये कम तो से कम इल्मुल- खांसी का शरबत तो देगा। इल्मुल आदाद वालों के पास जाएं, वो इनको बता देंगे। लेकिन मैं इनको इतना बता सकता हूँ, मुझे ये हो रहा है कि इनका जो स्टार है वो एक्वेरियस हो सकता है। कैसे पता? आवाज से? आवाज़ से नहीं, इनके नाम से। सरदार साहब हैं आप लाइन पे? नहीं, ये ओहो, आई line पे थिंक लाइन ड्रॉप होगी। इनका दोबारा star कॉल Aquarius- कीजिए आप ना, आपसे हम लाइव बात करेंगे। कुछ 2-3 सवाल आपसे पूछेंगे जी। इकबाल साहब, ताकि फिर कुछ डिस्कस किया जा सके। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो हेलो सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मेरा नाम सरमत है जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। सरमत, राइट? जी 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 सरमत। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 14 जनवरी 1975। 14 जनवरी 1975। प्लेस ऑफ बर्थ इज अहमदाबाद एबटाबाद। जी, एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 10 PM। 10 PM। जी। ओके, एंड योर क्वेश्चन? My question is about my future business. योर फ्यूचर बिजनेस। अभी आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं? अभी क्वारंटीन में मुझे अभी आप अच्छा, नहीं, क्वारंटीन से पहले आप क्या कर रहे थे? बिजनेस ही कर रहा था जी। Business ही कर रहे थे। आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस। अच्छा, ओके ओके। इकबाल साहब, कोई क्वेश्चन है आपका इनसे? हाँ, बस मुझे ये पूछना है कि अभी किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं ये? सर जी, मैं आज स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस, ये रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट आप ओपन करना चाहते हैं या ऑलरेडी यू आर डूइंग योर फूड बिजनेस? मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। Open करना चाह रहे हैं। पहले भी था, लेकिन वो बंद हो गया, अब नया खोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, ओके। बिकॉज स्टार्स में अक्सर ये भी होता है कि आपको मेटल का काम करना है या आपको फूड का करना है या फैब्रिक का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्स बताते हैं। इकबाल साहब से हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन एयर सुनिए आपके सितारे क्या कहते हैं। नहीं, इनको होटल का बिजनेस बहुत रास आएगा अच्छा, और माशाल्लाह बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं ये। Okay. इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको अपने कॉन्टैक्ट से फ़ायदा होगा। बस मैं एक चीज़ बता दूं, जी, अपनी वाइफ की इज्जत करें। जितनी अपनी वाइफ की इज्जत करेंगे उतना ही ये तरक्की करेंगे। अच्छा, मतलब ऑल ऑफ अ सडन इस डिस्कशन में ये बात आप ले आए
कोई ऐसी चीज़ है जो आप बता नहीं रहे लेकिन आप उनको उसका क्लू दे रहे इनको हैं? मैं क्लू दे रहा हूँ, आप इनको क्लू दे रहे आप हैं। अपनी वाइफ की इज्जत करें, बस वाइफ की इज्जत करें। आप खुद ब खुद पढ़ेंगे 7th हाउस में जुपिटर है, 7th हाउस में जुपिटर वैसे ये बहुत अच्छा आप होता है। मानते ना कि जो पैसा होता है वो औरत के नसीब का होता है? बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल जब आप होता है। उसको इज्जत करेंगे तो वो दुआ भी देगी और बिल्कुल फिर बिल्कुल उससे बिल्कुल बरकत भी होगी। और इनको तरक्की करेंगे ये, इसमें इंशाल्लाह। कोई शक नहीं है। Right. सिर्फ अपनी वाइफ की इज्जत करें और फीमेल्स की इज्जत करें। ओके राइट, ज़बरदस्त, बड़ी ख़ास बात है और ये सबके लिए है, ठीक है। हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं एंड अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अगर आप घर से बाहर जाना, डेफिनेटली लोगों को काम पे जाना है, मजबूरी है, हम भी काम पे आते हैं। सो कुछ एहतियाती तदाबीर जो आपको बताई गई हैं, प्लीज़ उनका ख्याल रखिए। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल कीजिए। हाथों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़ कीजिए। सबसे बेहतर यह है कि आप पानी से हाथ धोइए 20 सेकंड तक, ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। सो हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आपको आपके सितारों का हाल बता रहे हैं। इकबाल हसन, इनको फिर से हम एक बार वेलकम करेंगे एंड आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कोरोना की सिचुएशन के बारे में मैं अभी इनसे बात की थी तो इन्होंने बताया 2020 तो ऑलमोस्ट ऐसे ही गुजरेगा। इंशाल्लाह 2021 में बहुत सारी चीज़ें कदरे बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मैं द गार्जियन एक न्यूज़पेपर है बहुत मशहूर और उस पे जितनी भी ख़बरें आती हैं उनको बड़ा माना जाता है और उन पर उसकी फिर उसके बारे में उसका चर्चा भी होता है। तो द गार्जियन में ये लिखा गया कि ये जो भी वबाई अमराज जो फूट रहे हैं या इस वक्त जो वबा है, ये इंसान की अपनी गलतियों की वजह से पैदा करती है। क्योंकि जो माहौलियाती हमने दरख्त इतने काट दिए, हमने पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर दिया, स्मोक इतना ज़्यादा कर दिया, हमने जानवरों के साथ जो सलूक किया। सो अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो यस बहुत सा, और उन्होंने कहा दिस इज़ जस्ट इन स्टार्ट, ये अभी शुरू हुआ है। अभी आने वाले वक्तों में शायद हमें बहुत सारे वबाई अमराज का सामना करना पड़े और ज़िंदगी इंसानों के लिए बहुत तंग हो सकती है। डू यू थिंक कि इस तरह की कुछ सिचुएशन आगे होगी? क्योंकि एक अखबार है जिसको मैं आपके सामने, जिसका एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूँ। बहरहाल उनकी रिसर्च होगी, लेकिन हमें उम्मीद होनी चाहिए और अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये आजमाइश है, बेसिकली ये आजमाइश है। जो इस आजमाइश में साबित कदम रहा वो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ से निकल जाएगा। ये थोड़े वक्त की आजमाइश है और ये हम सब का बिलीव है कि हर अंधेरे के बाद उजाला है। तो इंशाअल्लाह ताला उजाला होगा। ये सितंबर तक का महीना निकाल लें, सितंबर तक, फिर सितंबर के बाद आप देखेंगे ऑनवर्ड्स बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे, और इतने अच्छे हो जाएंगे कि लोग देखेंगे फिर। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि इस वक्त और इस तरह की भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि जहाँ पर माशरती हालात बहुत ख़राब हो गए वहाँ पर जो है थोड़े से कुछ ममालिक में भी आपस में कशीदगी है। जिस तरह इस वक्त अमेरिका में भी आप देख रहे हैं कि फसाद फैल रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस हैं। अच्छा, वहाँ पर तो लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि मैं वो एक वीडियो देख रही थी कि शॉप्स तोड़ रहे हैं, सामान लूट रहे हैं, ये वो, मतलब किसी सूरत कंट्रोल आने को तैयार नहीं है। इसी तरह फिर पाकिस्तान का और इंडिया की जो कशीदगी है, जिसका मेन एक मकसद ये है कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो डू यू थिंक कि ये मामलात भी कहीं ना कहीं सेटल डाउन होंगे? मैं एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं बेटा लाहौर से बोल रही हूँ और मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। अच्छा, पहले मुझे आप अपना नाम बताइए, फिर अपने बेटे का मेरा नाम। नाम है परवीन मसूद। परवीन साहिबा, ओके। और आपके बेटे का नाम? अली इमरान। अली इमरान, ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है अली इमरान की? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 78। 6 जुलाई 1978, ओके। और टाइम ऑफ बर्थ? बरोज जुमा बवक्त 1 बजे सुबह, दिन में 1 बजे सुबह। ओके, 1 से 1:30 बजे दिन के। सवाल क्या है बेटे के लिए?
सवाल ये है कि मेरे बेटे को कोई रोजगार इतना अच्छा नहीं चल रहा, हालांकि वो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, यहाँ से बीएस करके गया, फिर इंग्लैंड लेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, फिर उसकी शादी कर दी, फिर बीवी बजीर थी कि पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में रहो। अब उसको कोई कारोबार सेट नहीं हो रहा, बैंक में नौकरी की तो उसमें मजा नहीं है, वो कहता सूद का काम है। पानी का काम किया, कभी कोरोना, कभी सर्दी, कभी मौसम ऐसा, कभी ऐसा। क्या करना चाहिए? या वापस पाकिस्तान से बाहर चले जाए, या रोजगार बताएं क्या करें जो कामयाब हो, या फिर वापस चले जाए, कनाडा चले जाते हैं। ठीक है, हम अभी डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो मैंने देखा है लोगों को जो पाकिस्तान में, वो बहुत खुश हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पर हैं। बहुत सारी जो इस वक्त दुनिया में सिचुएशन है, मैं इस वक्त कोरोना के बारे में बात कर रही हूँ कि यहाँ पर फिर भी कदरे सिचुएशन बेहतर है। मैं एक और कॉलर भी ले लेती हूँ, तब तक फिर हम एक साथ इनकी डिटेल्स शेयर कर लेंगे। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, डॉक्टर आसिफ मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ मैं। जी आसिफ साहब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं रोहड़ी से बात कर रहा हूँ। रोहड़ी से? ओके, क्या कहना चाहेंगे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1963। 6/9/1963। ओके जी जी हाँ, जुम्मे का दिन है, 2:30 बजे की पैदाइश है। 2:30 दिन के या रात के? दिन के। ओके, दिन के, जी जी। और आप कहाँ पैदा हुए? रोहड़ी सखर में पैदा हुआ। अच्छा, सखर में ही पैदा हुए। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि कुछ अरसे से मेरे ऊपर बीमारियों का अटैक चल रहा है। ओके, तो ये अटैक कब तक रहेगा मुझ पर? काफी मतलब, और पाँवों के ऊपर, टांगों के ऊपर ज्यादा आ रहा है। अभी भी मैं फ्रैक्चर में हूँ और फ्रैक्चर सही नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, ये आपको फ्रैक्चर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। वैसे जो आप कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है, आप बाकायदा टेस्ट वगैरह कराएं, आप डॉक्टर के पास गए हैं? सब उधर से करवा रहा हूँ, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, लिहाजा वो तमाम टेस्ट भी हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई और मसला है, कोई रूहानी मसला है? जी 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 जी। अच्छा, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी इकबाल साहब, पहले हम अली इमरान को डिस्कस कर लेते हैं। जी जी, अली इमरान साहब का मैं बता दूं आपको, अली इमरान साहब के हक में बेहतर ये है कि वो बाहर चले जाएं, वापस चले जाएं। बिल्कुल बाहर चले जाएं। और अगर यहाँ पे रह के कोई काम करना है तो पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे स्कूल खोल लें। अच्छा, कोई ट्यूशन सेंटर खोल लें। ओके, ठीक है, किसी भी तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएं। ओके। तालीम वाला एरिया इनका बहुत अच्छा है, वरना फिर ये बाहर चले जाएं। दोनों में से दो ऑप्शन? जी, ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक चूज कर लें। राइट, ओके। एंड नेक्स्ट जी जफ़र साहब, सखर से 6/9/1963। जी, 2:30 बजे दिन के। एंड ये पूछ रहे हैं कि मेरी तबीयत ही नहीं कंट्रोल होती, बेहतर होती। तबीयत का मसला है इनके साथ, तबीयत का मसला है, कुछ इनकी अपनी गलतियां भी हैं, कोताहियां हैं। वो क्या? ठीक है, गलतियां ये हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इनका नाम रखते वक्त बहुत मुश्किलात आई होंगी और इनका नाम शॉर्ट कर दिया गया। मिसाल के तौर पे जैसे रशीद है तो इनको ऋषि पुकारने लगे, या जैसे इनका नाम क्या कह रहा हूँ, खुर्रम है तो खुर्री कुछ इस तरह के, वो नाम आधा नहीं कर देते, नाम शॉर्ट कर देते हैं, निक नेम रख देते हैं। इनको पूरे नाम से बुलाना चाहिए था। पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती ये है कि हद से ज़्यादा कंजूस हैं ये। कंजूस हैं? हाँ, कंजूस हैं। राइट। अब इसको आप कंजूसी, लोग समझते हैं इन्हें कंजूस हैं, लेकिन ये अपने आप को कहते होंगे नहीं मैं बहुत किफ़ायत शुआर हूँ, मैं फ्रूगल हूँ, मैं फजूल खर्ची नहीं करता। अच्छा, किफ़ायत शारी इज़ गुड, बट कंजूस होना कि वो फिर जिससे आप अपनी बेसिक्स भी ना पूरी करें, किसी जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, वो फिर गलत हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये कंजूस हैं तबीयतन? जी, इनको लगता है कि किफ़ायत शार है लेकिन ये कंजूस हैं। कंजूस हैं। इनको लगता है कि ये किफ़ायत शुआर हैं, लेकिन ये हैं कंजूस। और मैं इनसे एक और बात कहूँगा कि अगर ये स्मोकर हैं तो स्मोक फ़ौरन छोड़ दें। ओके, फ़ौरन छोड़ दें। डॉक्टर हैं वैसे बाय द वे? हाँ, अगर बहुत सारे डॉक्टर भी स्मोक करते हैं, अगर स्मोक करते हैं तो फ़ौरन स्मोक छोड़ दें। नज़र ये आ रहा है अच्छा, वो रूहानी मसला है कोई उनके साथ? यस, है मसला इनके मसला साथ, है, इनके साथ प्रॉब्लम है। नज़र का है, कोई जादू का है, क्या मसला है? जादू वादू टाइप की कोई चीज़ है। तो वो कैसे ठीक होगा? वो ऐसे ठीक होगा, ये किसी रूहानी आलिम के पास जाएं। ओके, सही है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रूहानी आलिम के पास जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इनका मामला ठीक हो जाएगा, वरना ये मुझे ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। कोई रेमेडी आप उनको बताना चाहेंगे?
रेमेडी मैं बिल्कुल बता दूंगा। रेमेडी ये काम ये करें कि अपने आस पड़ोस के लोगों में लड्डू बंटवा दें। पहली रेमेडी क्या लड्डू, मतलब लड्डू? बस बेसन लड्डू के, बंटवा। मोतीचूर के, कोई भी लड्डू? हाँ, ये बंटवा दें। अपने और पड़ोसियों में? दूसरा अपने तमाम घर वालों को बुलाएं, तमाम घर वालों को बुलाएं और खाना खिलाएं। मतलब जो अपनी इमीडिएट फैमिली है? इमीडिएट फैमिली है, कजन्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको बुला के खाना खिलाएं। एक दावत रखेंगे? हाँ, और उसमें भी लड्डू ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, ओके। पीला रंग पेट में जाना चाहिए। पीला मतलब मोती, कोई बेसन के या मोतीचूर के Yes, लड्डू होने exactly. चाहिए, जो मतलब जो येलो कलर इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, अच्छा जी, तो ये 2 रेमेडीज़ हैं कि अपने रिश्ते पड़ोसियों में आप लड्डू बंटवाएं और अपनी फैमिली, वैसे कोरोना है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आप घर में बुला के एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए आप एक दावत रखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वैसे तो इकबाल साहब भी आपको सब चीज़ें बता रहे हैं, सदका बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना सदका रूटीन में देना शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे मसाइल उससे हल हो सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा कहिए प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहरियार खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी शहरियार, कहिए क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे अपनी करियर के हवाले से पूछना था कि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रही है 2020 के अक्टूबर के अंदर, तो मैं एमएस के लिए जाना चाहता हूँ फॉरेन कंट्री। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा करियर कैसा होगा आगे फॉरेन कंट्री के हवाले से। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मैं 1997 17 जून। 17 जून 97, ओके। प्लेस ऑफ बर्थ? 17 जून 1997। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए आप? कराची। कराची में। टाइम क्या था, वक्त बताइए। टाइम ड्यूरेशन आई थिंक 1 AM। मतलब रात के 1 बजे? जी जी। ओके, ठीक है। इकबाल साहब कुछ और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं, आप मुझे इनसे? कोई क्वेश्चन राइट, नहीं ऑन एयर आप सुनिए शहरियार। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद इफ्तिखार अली। जी इफ्तिखार साहब कहिए। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 Feb 1991। ओके। और मेरे जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लाहौर है, और जो टाइम है वो नहीं याद, लेकिन रात का वक्त था। रात का वक्त था। 1981 है या 1991 है? 1991। 91। सवाल आपका? हाँ, सवाल मेरा ये था कि सेहत से मुतालिक पूछना था कि थोड़ा सा ना, यानी कि तबीयत जो है वो ख़राब सी रहती है, तो बस सेहत से मुतालिक जो है ना, पैदाइश वो कहाँ थोड़ा की है सा- इनकी? लाहौर की। अच्छा, ओके, राइट। ऑन एयर सुनिए। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब आपकी कॉल का। जी इकबाल साहब, पहले तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, शहरियार के बारे में। फिर इनके बाद उसके बाद शहरियार का सवाल ये था कि वो बाहर जाना चाहते बाहर जाना चाहते हैं वो। हैं। सो क्या इनके सितारे जाना चाहते हैं बाहर इनको लेके? हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन ये इस साल तो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। ये अगले साल अगर ट्राई करें तो, लेकिन मैं इनको बता दूं, इनके कामों में रुकावटें बहुत आती हैं। शहरियार के? बहुत रुकावटें हैं, ओके। बहुत रुकावटें हैं, बहुत नज़रें हैं, बहुत हुस हैं। अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखें, किसी से शेयर ना करें। ओके, ठीक है, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखें, किसी से शेयर ना करें। ये चले जाएंगे बाहर, मुश्किलात हैं लेकिन निकल कोई जाएंगे। रेमेडी ये कि काले रंग की चीज़ का सदका करें, या हर हफ्ते को, हर every हफ्ते Saturday, वाले दिन? सैटरडे को, सिर्फ सैटरडे को काले रंग की चीज़ का सदका करें। काले रंग की चीज़ में काली वो मसूर की दाल है जिसको ठीक मलका है। मसूर भी कहते हैं। ओके। काले रंग में भैंस का गोश्त भी है, काले रंग में, और भैंस का गोश्त भी जी, काले? गुड़ भी है। भैंस का गोश्त काले रंग में आता है, काले रंग की होती है ना भैंस, उसकी खाल काली होती है। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। इसी पूछ तरह रही थी। काले गुड़ भी है, चने? काले ना? चने भी हैं। ओके। बिल्कुल, यू आर राइट। तो इनमें से कोई चीज़ एक सेलेक्ट कर लें और वो काले वो रंग की चीज़ कितना का देने सदका हैं? करें। थोड़ा जितनी हस्बे तौफीक। हस्बे तौफीक। ओके, राइट। तो ये आपने जो है ये आपने देना है। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताइए, जब आप सदका देते हैं बाकायदा सदके की नियत से, तो आप सामने वाले को ये बताओगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तरह आपके घर में डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो सदका नहीं लेते, यू नो। तो आप जब नियत करके किसी को दे रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि ये सदका है, अगर उसने लेना है वो ले। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप बस आपने अपनी नियत कर, ज़कात का बताना ज़रूरी है, सदके का नहीं। ओके, राइट राइट। चलिए, मैंने कहा ये भी पूछ लूँ ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। इफ्तिखार साहब ने पूछा था 13 फरवरी 1991 लाहौर, मेरी सेहत कैसी रहेगी? देखें, मैं सेहत का पूछा था उन्होंने। Yes. देखें, 17 नंबर के बारे में मैं बता दूं सबसे पहले। 8, 17 एंड 26
8, 17 और 26। 17 नंबर को भी आप 8 ही, एस्ट्रोनॉमी में ना 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है। आपने जितने भी डिजिट्स होंगे ना, आपको उसको प्लस करते 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 आपको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो 17 नंबर भी 8 हो गया। 1 + 7 = 8 एंड 2 + 6 = 8। तो ये जो 8 नंबर होता है ना, ये बहुत मुश्किल का नंबर होता है। इनकी लाइफ में बहुत ट्रबल आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और मुझे नज़र भी आ रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इन्होंने बहुत टफ लाइफ देखी है, इवन इनका बचपन भी बहुत टफ गुजरा है। ठीक है, पसंद वसंद भी नज़र आ रही है मुझे कोई। तो दिल दुखा हुआ है इनका? नहीं, दुखा हुआ नहीं है, दिल नहीं दुखा, दिल नहीं टूटा, फिर पसंद बस मामलात अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। मामलात अच्छे हैं मतलब ये जिसको पसंद करते थे उसे हासिल कर लेंगे। ओके, हो जाएगा मामला। हाँ, अच्छा हाँ, वीनस अच्छा, नहीं अभी कह रहे हैं मेरा सेहत का मामला है, तो वो इसी वजह से, खुद परेशानी की वजह से है, वो कैसे ठीक होगा? देखें, सेहत का जो मुझे इनका नज़र आ रहा है ना, उसमें एसिडिटी नज़र आ रहा है, स्टमक वाला एरिया। ये तो एंजाइटी और डिप्रेशन से भी होता है अक्सर। हाँ, स्टमक का एरिया इनका डिस्टर्ब है, और आगे जाके बहुत डिस्टर्ब रहेगा। अपने खाने की रूटीन सही करें। ठीक है, ओके जी। और घर का खाना खाएं। राइट, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। ओके, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे झूठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड कोरोना अब ऐसी सिचुएशन है कि बस यही सबको समझाया जा रहा है कि आपने एहतियात भी करनी है, और इसी के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रूटीन की तरफ लेकर आना है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। और लोग बड़े परेशान हैं, बड़े अपसेट से हैं कि इस सिचुएशन में एक तो ये बड़ा खौफ है कि क्या होगा, ये कब तक रहेगा, हम कब इससे जो है छुटकारा पा सकेंगे, आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा। फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की बहुत ख़राब है। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त जो है उनके पास काम नहीं है, जो घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब एक तो ये प्रेशर है कि होगा क्या, और एक प्रेशर ये है कि अब मैं घर में क्या करूँ, मैं डीप डिप्रेशन में हूँ। लोगों के घरों में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं, बच्चों को एंजाइटी अटैक्स आना शुरू हो गए हैं, बिकॉज घर से बाहर बच्चों के लिए ज़्यादा टफ़ टाइम हो जाता है, मुश्किल सिचुएशन है। तो इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए एक ग्रुप जो है वो तश्कील दिया गया है, जो लोगों को हेल्प कर रहा है कि इस एंजाइटी और डिप्रेशन में वो किस तरह से अपने आप को जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं। आप लोगों को काउंसलिंग दी जा रही है, सेशंस दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है जो हुकूमत की तरफ से उठाया गया है। एंड इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनिंग कंसल्टेंट हैं, बीनिश ज़िया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच बीनिश कि आप आई और आपने वक्त दिया। इसके साथ साथ इकबाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। आप अपने बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बीनिश, आपसे मैं बात करूँगी पहले कि स्टार्ट में जब ये हुआ कि क्वारंटीन में है, तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया कि ओके जी, इतने टाइम बाद जो है वो जो एक हम कहते थे ना, काश मुझे वक्त मिले मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, काश मुझे टाइम मिले मैं अपने लोगों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकूं। अब लोग कह रहे हैं कि काश मैं वापस अपने काम पे जाऊं। अब वो काश तब्दील हो गया है। सो इस कंडीशन में जहां पर हम डेली बाहर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, घर में आइसोलेट हो गए हैं लोग, तो क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप लोग अब इन लोगों को डील कर रहे हैं? ओके, फाइन, थैंक यू सो मच सना। आई एम ऑनर्ड कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी बात लोगों तक, मासेस तक पहुँचाने के लिए। सिचुएशन अगर हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, कोरोना फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ मेंटल हेल्थ। ज़रूरत ये पेश आई, पता ये चला कि लोग बहुत तेज़ी से डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने UNDP, यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है, उनके साथ, और एक NGO है बेस्ट पाक, उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम तश्कील दिया और ये कहा कि चूँकि लोग आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन में हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको काउंसलिंग की, साइकोथेरेपी की सर्विसेज जो है उनके घरों के अंदर ही ऑनलाइन टेलीफोन के ज़रिए हम किस तरह से फ़राहम कर सकते हैं। तो CM साहब ने जो सिंध के हमारे हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने
26 अप्रैल को इस सर्विस का आगाज़ किया, जिसको हेल्पलाइन है 1093। ओके, ठीक है, right, 1093। अगर ये आप हमारे स्क्रीन पर आ जाए तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मुझे ये बताओ बिनेश कि ये जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी शख्स को कैसे पता चलेगा जी मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं एंजाइटी में हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और फिर वो ये 1093 मिला है ताकि उसको हेल्प मिल सके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डिप्रेशन हम कहते हैं नाउमीदी का एक मर्ज़ ना। आपको हर तरफ से होपलेसनेस नज़र आनी शुरू हो जाती है, आपको किसी चीज़ में उम्मीद नहीं नज़र आती, आपको लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। आप पास्ट में जी रहे होते हैं, या आपको ऐसा लगता है आपकी फ़िज़िकल जो हाइजीन है आप उसको भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। शावर लेने का दिल नहीं चाह रहा, ख़ुद को संवारने का दिल नहीं चाह रहा है। एपिटाइट की जो रूटीन है वो आपकी ऑल्टर हो जाती हैं। अगर पहले ज़्यादा खा रहे होते हैं तो अभी भूख ख़त्म हो गई है, पहले अगर कम खा रहे थे तो ये अलामात हैं, ऑल्टर हो जाती हैं। चेंज आपके स्लीप पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आपकी जो एपिटाइट की जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, अब नींद बिल्कुल उड़ जाएगी। तो आप कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, आप किसी काम पे फोकस करना चाह रहे हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो एक मेन जिसको हम कहें वो एक नाउमीदी की कैफियत, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस के आगे क्या ये होगा। हम समझते हैं कि डिप्रेशन जो है वो उस शख्स को होता है जिसकी ज़िंदगी में शायद कोई बहुत बड़ा तूफान ही बरपा हुआ हो या उसको बहुत नुकसान हुआ हो, ऐसा ये तो नहीं एक फैक्टर हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। बट है। ये जो इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है या जो आइसोलेशन का सिलसिला है, तो इसमें बच्चे भी क्या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? बच्चे बिल्कुल ही हैं, बिल्कुल एंजाइटी का हाइपर विजिलेंट हो रहे हैं, बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई हैं। वो जिस तरह से पहले घूमते फिरते थे, स्कूल्स के जो सिलसिले थे वो सब लिमिटेड हो गए हैं, तो बच्चों के ऊपर भी बहुत इम्पेक्ट आ रहा है। अब हम माओं का, पेरेंट्स का काम है उनको किस तरह से हम एक्टिवेट करके रखें, किस तरह से अपनी जो है फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत बनाएं, किस तरह से कम्युनिकेशन बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग करें कि वो इस चीज़ से हम उनको गुजार सकें। बहरहाल हर टाइम गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। अच्छा, ये वैसे लोगों ने इसको बड़ा अज़राए मजाक लिया, लेकिन इकबाल साहब ऐसा भी हुआ, बल्कि आप दोनों इस बारे में जानते होंगे कि बिकॉज वुहान चाइना से ये स्प्रेड होना शुरू हुआ, तो जब वहाँ पर हम ये ख़बर सुन रहे थे कि अब वहाँ कंट्रोल होना शुरू हो गया, हालांकि दोबारा से अब चाइना में ये लॉकडाउन होना शुरू हुआ है क्योंकि वहाँ पे दोबारा ये स्प्रेड हो रहा है। तो कहते ये थे कि एक साल में जितनी जो है डिवोर्स के केसेस रिपोर्ट होते थे वो इन 2 महीनों में इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कि लोग आपस में साथ रहे हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। यू नो, ये भी तो एक चीज़ है ना कि एक आप जो लोग घरों में रहते हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक रिलेशनशिप है, एक हेल्दी होना चाहिए। और डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, ये तो मैं चाइना की बात कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रही है चूँकि हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाई नहीं जाती है, हमें आपस में प्यार मोहब्बत करना सिखाया बताया, उस तरह से हमारी तरबियत नहीं होती है ना, तो हमें ये चीज़ों की मैनेजमेंट नहीं आती है। अब क्या करना है, कैसे क्या करें इस वक्त खुद को नॉर्मल रखने के लिए? हमें खुद को नॉर्मल रखने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक तो अपनी आपस की प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग बढ़ाएं। घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग भी होंगे, हम सब की अलग अलग ज़रूरियात हैं, देखें कि किसको किन एरियाज़ में हमारी हेल्प की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन को डायरेक्ट कीजिए, किसी से अगर आपको मोहब्बत का इजहार करना है जाके सामने कर दीजिए, झप्पी डाल सकते हैं। घर के लोगों की बात कर रही हूँ कि प्यार की मोहब्बत की झप्पी डाल सकते हैं, आप बता दें कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। कम्युनिकेशन जो है बहुत सारी चीज़ों को जब जहाँ गैप होता है कम्युनिकेशन में, वहाँ चीज़ें राई का पहाड़ बनता है। जब आप चीज़ें डायरेक्ट रखती हैं, बातचीत करती हैं, मोहब्बत का इजहार दिलाती हैं, अपनी कनेक्शन का कनेक्टिविटी का इजहार होता है, तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको अपने साथ मिला कर रखें। अभी बच्चे घरों में हैं, आप अपने डेली रूटीन में आप खाना पका रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बच्चों को साथ इन्वॉल्व करके रखें तो उनकी अपनी लाइफ स्किल्स बेहतर होंगी। अच्छा इकबाल साहब, अब मेरे अभी ईद के बिकॉज ईद की छुट्टियां थी तो मेरी नेबर्स में रहते हैं वो लोग, वो खातून आई ईद पर, ईद मिलने के लिए मम्मा के पास। तो उनकी बेटी है, शी इज़ माशाल्लाह से 9 मंथ्स ओल्ड ना। तो अब उनके हस्बैंड बिकॉज ईद के भी वेकेशंस थे, उससे ऑलरेडी क्वारंटीन, तो वो घर पे रहे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्योंकि वो बच्ची इतनी हाइपर एक्टिव थी, शी इज़ जस्ट 9 मंथ्स ओल्ड, लेकिन वो बस कह रही थी मुझे छोड़ दो, क्रॉल करना है उसने, वो एक्सप्लोर करना चाहती है सब कुछ ना। सो मैंने कहा कितना मुश्किल है, ये तो रातों को जगाती होगी। तो उसने मुझे कहा कि इसके अब्बा अब मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें सलाम है,
कि तुम घर में रहती हो और तुम इस बच्ची को कैसे संभालती होगी। मतलब आई मीन कि मर्दों को अंदाजा ही नहीं होता है, उन्होंने एम्पैथाइज किया इस चीज को। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अगर उसने रियलाइज किया तो उसने उसको अप्रिशिएट भी किया कि तुम जो काम कर रही हो वो बहुत मुश्किल है। सना, ये जो अप्रिसिएशन वाली बात की है ना, ये टॉनिक है। अप्रिसिएशन कोई भी आप काम, हाँ बिल्कुल, आपको एकदम से एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है आपको ना। आपके घर की खवातीन हैं आप, या बच्चे हैं, या हमारे घरों के मर्द हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करना सीखें खुदारा। इससे एक दूसरे को एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है। अप्रिसिएशन जो है वो मैं हमेशा ये कहती हूँ एक टॉनिक है, जिस तरह से आपको बूस्ट दे सकता है, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। गुस्सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है डेली, हमारे यहाँ स्पेशली मर्द जो हैं वो ऑफिस से आने के बाद भी शाम में अपने फ्रेंड्स में बैठे हैं या सोशल गैदरिंग है, अब जब वो घर में है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करते हैं। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हैं। कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब इंसान पागल हो तभी वो किसी कंसल्टेंट के पास जाए। अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने के लिए भी आप इस वक्त हेल्प ले सकते हैं। 1093 हेल्पलाइन नंबर है। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपकी कॉल्स हम शामिल करें, आप अपने स्टार्स के बारे में जान सकते हैं। इकबाल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। इसके साथ साथ बीनिश ज़िया हैं। 1093 गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर अनाउंस किया गया है कि इस कोरोना की सिचुएशन में, इस घर में जब लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो एक डिप्रेशन है लोगों को, तो उससे आप कैसे अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास या किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं इसी तरह जहनी बीमारियां भी होती हैं, और अक्सर हमें सिर्फ बात करने की ज़रूरत होती है और बात करने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम डिप्रेशन या एंजाइटी की बात करते हैं तो अक्सर हम बहुत गलत फ़ैसले या गलत चीज़ें कर जाते हैं सिर्फ इस डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। तो वो उसमें फिर सितारों का क्या कसूर होता है? बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी सारी ज़िंदगी आपने अच्छी गुजारी, एक बार आपने जो है वो कोई बात ऐसी कर दी, गलत कर दी, तो हर चीज़ आपकी मतलब ख़त्म हो जाती है। सो क्या इन सितारों की चाल से ऊपर इंसान का मूड भी काउंट करता है सब चीज़ों में? नहीं, सितारे जब ये गर्दिश में होते हैं तो इंसान डिप्रेशन में आता है, ये कह रहे हैं आप? मरकरी का ताल्लुक डिप्रेशन से है, दिमाग से है। मरकरी का ताल्लुक, मरकरी अगर 5th हाउस में जाके ख़राब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, उसकी एनर्जी लूज़ हो जाए, उसकी डिग्री बिल्कुल लेस हो, 0 डिग्री पे हो, या अफ्लेक्टिंग हो, या मरकरी कंबस्ट हो, तो उसको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एंजाइटी का मसला होता है, डिप्रेशन का मसला होता है, या मरकरी 12th हाउस में चला जाए। 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लॉसेस। अच्छा, 12th हाउस में मरकरी चला जाए तो भी ये प्रॉब्लम होती है। राइट, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, नाम बताइए अपना। बिलाल बात कर रहा हूँ राउतरली से। जी बिलाल साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1992। ओके, आपका प्लेस ऑफ बर्थ? 5 PM जुम्मे का दिन। ओके, कहाँ पैदा हुए आप? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। ओके, सवाल आपका? मैंने ये पूछना था कि मेरा एक तो रोजगार के हवाले से जिस चीज़ में भी हार्ड ऑन, तो कोई भी इंटरव्यू वगैरह हर चीज़ सब ओके होती है, मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं आती। उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी ये घर में मौजूद है, कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी। अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए तो मेरे पास इस वक्त बीनिश मौजूद है। 1093 हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिएगा। ये इस्लामाबाद पिंडी से भी कॉल कर सकते हैं। वैसे इंटीरियर सिंध में है, लेकिन अगर इनका आएगा तो हम इनको ज़रूर ओके, आप इस पे कॉल कीजिए, ज़रूर आपको इस पे हेल्प मिलेगी। बाकी आपके सितारों के बारे में इकबाल साहब आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी इकबाल साहब, क्या कहते हैं इनके सितारे? बहुत मसले हैं भाई इनके साथ, बहुत मसले हैं। और मसला ये है कि
इनके साथ मसाइल के साथ साथ नज़र भी है, हुसे भी हैं। इनको हुसे नज़रें बहुत लगती हैं। क्या है हुसे और नज़रें? हुसे क्या होती है? हुस नहीं होती, हुसना किसी को, जैसे नज़र टोक देना, टोक, अच्छा, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं इनके साथ। ओके। और इनको डरावने ख्वाब भी नज़र आते हैं, और ख्वाब में सांप, छिपकली, बिच्छू, मगरमच्छ, इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं इनको। इनकी रात की नींद बहुत डिस्टर्ब है, इंसोम्निया टाइप की चीज़ नहीं होती राइट। इनकी। तो अभी इनको आप रेमेडी क्या देंगे? इनको रात में अचानक आँख खुल जाना, नींद से जाग जाना, चौंक जाना, इनको ऐसा लगाओ जैसे पीछे से कोई गुजरा है, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत हैं। अच्छा। इनके साथ ना अब रेमेडी इनकी ये है कि एक तो सूरह बकरा पढ़नी पड़ेगी इनको, ठीक है। सूरह बकरा पढ़नी पड़ेगी इनको रोज़ाना, और दूसरा ये कि हफ्ते के दिन जो है ना वही काले रंग की चीज़ का सदका करें। राइट। इस इनको ये करना चाहिए कि सुरमा ले लें, ठीक है। सुरमा लें अपने सीधे हाथ में, ठीक है, सुरमा ले लें और अपने ऊपर से 108 मरतबा घुमाएं। वो जो या ये उसका कर लें, स्टोन, सुरमे का स्टोन आता है पत्थर, वो ले लें? नहीं, सुरमा ले लें, सुरमा ले लें। खालिस सुरमा ले लें और अपने ऊपर से 108 दफ़ा घुमाएं, 108 दफ़ा घुमाना है, ठीक है। और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो मैदानी इलाका हो, जहाँ पे जो मट्टी, जैसे लड़के क्रिकेट नहीं खेलते मट्टी वाले ग्राउंड में, वहाँ चले जाएं और एक अपने हाथ में लकड़ी ले लें और उससे गड़ा करें, सुरमा वहाँ दबाएं और वहीं पे लकड़ी फेंक के और सुरमे को दबा के वापस आ जाएं। अच्छा, ये करें तकरीबन लगातार 7 दिन तक। राइट। तो इंशाल्लाह ये इनके मामलात बेहतर हो ये जाएंगे। जो हुसे नजरें हैं ना, ये ख़त्म होंगी। राइट। अच्छा बीनुश, लास्ट एक अगर मैं चाहूँ कि एक मैसेज जो आप सबको देना चाहो इस सिचुएशन में, एक तो ये कि 1093 हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करें। बाकी आप अभी मुझे कही थी कि ख़वातीन को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है बिकॉज घर का पूरा सिस्टम वो चला रही होती है, लेकिन उनकी कॉल्स आप लोगों को ज़्यादा रिसीव नहीं हो रही। मर्द ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं आप लोगों से? ख़वातीन का जो रेशो है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ 14% ओनली, जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हमें। तो स्टिग्मा के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रही थी कि चूँकि स्टिग्मा अटैच है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ ना, आप राइट अवे आप अपने अल्फाज का ख्याल नहीं कर रहे होते और आप कह देते हैं कि ये तो नफ्सियाती है या इस तरह के इतने हार्श वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं। ये स्टिग्मा अटैच है, हमें इसके ऊपर ओपन होकर बात करनी पड़ेगी। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं या स्ट्रेस से आप नहीं नंबरद आज़मा हो पा रहे हैं, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप हमें कॉल कीजिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये सही होगी तो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे, ये सही होगी तो आपकी फंक्शनिंग भी, आपकी चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ हो, वो अच्छी चलेगी और आपको स्ट्रेस मैनेज करना और चेंजेस को सारी चीज़ें। अक्सर सिर्फ मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से हमारी पूरी लाइफ, हमारे सारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, वरना मैं बीनिश से और बात करती। बीनिश इंशाल्लाह आपको ज़रूर दोबारा इन्वाइट करेंगे ताकि हम इन स्टिग्मास पे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।